पोस्टमार्टम फिनोमेना किसे कहते हैं? पोस्टमार्टम फिनोमेना हर उस फिनोमेना का नाम है या उस प्रोसेस का नाम है जो किसके बाद हो, जो डेथ के बाद हो। हर उस फिनोमेना का नाम पोस्टमार्टम फिनोमेना है जो डेथ के बाद हमारी बॉडी में क्या हो, चेंजेस आए। हमारी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती है डेथ के बाद? आपकी बॉडी में या तो फिज़िकल चेंजेस आएगी, या आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस आएंगी, या आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, या आपकी बॉडी में मेटाबॉलिकल चेंज एटसेट्रा। इतनी सारी चेंजेस डेथ के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। उस चेंजेस का नाम पोस्टमार्टम फिनोमेना है। फिज़िकल चेंजेस की अगर बात की जाए, फिज़िकल चेंजेस को अगर डिस्कस किया जाए तो फिज़िकल चेंजेस में क्या क्या आता है? फिजिकल चेंजेस में सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? बॉडी की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी में जितने मसल्स हैं इनकी डिपोजिशन स्टार्ट होगी। आपकी बॉडी में जितने विजरा हैं लाइक चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, ऑर्गन हो गए, जितने भी ऑर्गन हैं इनकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ उस चीज़ की रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चेंजेस फिज़िकल चेंजेस आती हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? केमिकल चेंजेस में ये होता है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन जो थे वो सारे क्या होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में फॉल स्मेलिंग स्टार्ट होती है। फॉल स्मेलिंग क्यों होती है? हमारी बॉडी में डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से गैसेस एलिमिनेशन होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है बायोलॉजिकल, फिज़िकल, केमिकल या मेटाबॉलिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे। इस चेंजेस का नाम पोस्टमार्टम फिनोमेना है। याद रहे कि हम फिज़िकल चेंजेस की अगर बात करें, जो फिज़िकल चेंजेस हमारी बॉडी में नमूदार होती हैं या तो ये डायरेक्ट आती हैं, उनका नाम उनका नाम क्या है? इमीडिएट फिज़िकल चेंजेस। इमीडिएट फिज़िकल चेंजेस का मतलब ये है कि जूँ ही फोर्थ हुआ, जूँ ही डेथ हुई, उसके बाद डायरेक्ट चेंजेस आएंगी। हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम में ट्राइपॉड ऑफ लाइफ था, और उस ट्राइपॉड ऑफ लाइफ में कौन कौन से आर्गन थे? हार्ट था, उसमें क्या था? लंग्स था, उसमें क्या था? ब्रेन है। तो ये ट्राइपॉड ऑफ लाइफ ख़त्म हुए तो जितना हार्ट का फंक्शन लॉस हुआ, सीधा क्या होगा? एसिस्टोली होगा, कंट्रैक्शन लॉस हो जाएगी। लंग्स क्या होगा? चेस्ट मूवमेंट लास्ट हो जाएगी। चेस्ट मूवमेंट लॉस होने की वजह से ब्रीथिंग ख़त्म हो जाएगी। ब्रेन क्या होगा? ब्रेन के सिग्नल जो पास होने थे वो पास होने ख़त्म हो जाएंगे। हार्ट एसिस्टी की वजह से हार्ट में क्या होगी? हाइपोस्टेसिस होगी। हाइपोस्टेसिस होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ख़त्म होगा। उसके साथ साथ पल्स या ब्लड प्रेशर या ब्लड पल्स इट विल गेट लॉस। ये हमारे पास इमीडिएट फिजिकल चेंजेस हैं। जो ही फोर्थ हुआ, हार्ट में सिस्टली, चेस्ट मूवमेंट लॉस हुई, ब्रीथिंग हुई, सिग्नल पासिंग या ईईजी फ्लैट हो जाएगी, और जो हमारी बॉडी का जो पल्स है, वो बॉडी वाला जो पल्स है वो भी लॉस हो जाएगा। अब बॉडी का जो पल्स है वो लॉस हुआ और ये इमीडिएट चेंजेस नमूदार हुई। इसके बाद जो चेंजेस होंगी उसका नाम है अर्ली फिजिकल चेंजेस। अर्ली फिजिकल चेंजेस का क्या मतलब है? अर्ली फिजिकल, जो ही इमीडिएट चेंजेस ख़त्म होंगी उसके बाद अर्ली फिजिकल चेंजेस आएंगी। अर्ली फिजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि पहले बॉडी क्या होगी? बॉडी की फ्लैसिडिटी हो जाएगी। बॉडी की फ्लैसिडिटी का क्या मतलब है कि बॉडी फ्लैसिड हो जाएगी। बॉडी अपनी जो नॉर्मल कंट्रैक्शन स्टेट से है वो कंट्रैक्शन स्टेट उसका क्या होगा? लॉस होगा। बॉडी की फ्लैसिडिटी, और उसके बाद ही फ्लैसिडिटी के बाद ही रिगर मोर्टिस कंडीशन होगी। रिगर मोर्टिस किसे कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे। रिगर मोर्टिस के बाद हमारी बॉडी में हाइपोस्टेसिस हो जाएगा। हाइपोस्टेसिस का मतलब है कि ब्लड फ्लो लॉस हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो क्या है टेम्परेचर जो है ये एनवायरनमेंट के साथ कोइंसाइड करेगा, ये एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये बॉडी फ्लैसिडिटी हो जाएगी, उसके बाद रिगर मोर्टिस होगा, हाइपोस्टेसिस होगी, और ब्लड टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कहा जाता है कि बॉडी डेथ होने के बाद बॉडी की
15 या 20 मिनट के बाद सीधा रिगर मोर्टिस का फिनोमेना स्टार्ट होता है और इधर तक फ्लैसिडिटी होती है। फ्लैसिडिटी में क्या होता है? फ्लैसिडिटी में ये होता है कि जो हमारे मसल थे, जो मसल के अंदर फाइबर हैं, जो किससे बने हैं? एक्टिन और मायोसिन से बने हैं, और उनके दरमियान जो उनका प्रोसेस था क्या? स्लाइडिंग फिनोमेना, वो लॉस हुआ और उस लॉस होने के बाद सीधा फ्लैसिडिटी हुई। लेकिन याद रहे कि फ्लैसिडिटी के होने के बाद सीधा रिगर मोर्टिस होगा। रिगर मोर्टिस उस कंडीशन का नाम है जिससे बॉडी कंट्रैक्ट स्टेट में हो जाती है, जिससे बॉडी स्टिफ हो जाती है। अभी देखें, हमारी बॉडी में एक्टिन थे और मायोसिन थे। इस एक्टिन और मायोसिन के दरमियान एक एंजाइम था, उसका नाम था एटीपेज, जिसकी ज़रूरत है किस चीज़ की? एटीपी की। एटीपी की ज़रूरत है, यहाँ से मेटाबॉलिक रिएक्शन लॉस हुआ। अभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जब ख़त्म हुआ तो एटीपी ख़त्म हुई। एटीपी ख़त्म हुई तो एक्टिन और मायोसिन विल रिमेन हमारे पास, विल रिमेन एज इन लॉक शेप। हमारी बॉडी में लॉक शेप में मेंटेन रहेंगे और उस लॉक शेप में मेंटेन होने की वजह से वो कंट्रैक्शन होगी और वो स्टिफनेस प्रोड्यूस होगी। नंबर फर्स्ट, बॉडी डेथ हुई, फ्लैसिड हुई और उसकी रिगर मोर्टिस कंडीशन हुई। और इसके बाद अगर हम देखें रिगर मोर्टिस की कंडीशन के बाद देखें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो था, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, उससे कम होके या ज़्यादा होके वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट के मुताबिक वो उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की बात करें। 98.56 और 37 डिग्री वो बॉडी के साथ है, इन्वायरमेंट के साथ इक्वल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर वो लेट्स सपोज इन्वायरमेंट टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये रूम टेम्परेचर, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू कौन से लॉ के थ्रू? ये हमारे पास एक लॉ हमने पढ़ा था, उसका नाम था न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो बॉडी का है, ये टेम्परेचर क्या करता है? ये टेम्परेचर फ्लो करता है। ये टेम्परेचर विल फ्लो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस के मुताबिक ये क्या करेगा? ये फ़्लो करेगा। हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो तो टेम्परेचर लॉस होगा, बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी विल कूल्ड डाउन। नंबर फर्स्ट, लाइंग फ्रॉम रिगर मोर्टिस हुआ और टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। और उसके बाद जो थर्ड है वो हाइपोस्टेसिस है। हाइपोस्टेसिस का मतलब ये है कि ब्लड फ्लो ख़त्म हुई। जब ब्लड फ्लो ख़त्म हुई तो ये ब्लड फ्लो ख़त्म होने की वजह से हमारी बॉडी में जो डेथ के काजेज़ हैं, मैंने बताया था कि डेथ काजेज़ या तो नेचुरल होते हैं या अननेचुरल होते हैं। अगर अननेचुरल में अगर आप किसी ने पॉइजनिंग ली है तो पॉइजनिंग के मुताबिक ही, या इन्वायरमेंटल जो गैसेस हैं उसकी बॉडी में होने की वजह से वो बॉडी की शेप और बॉडी की कलर देगी। अगर देखें, अगर किसी ने ली है एलेनिन पॉइजनिंग, अगर किसी ने एलेनिन पॉइजनिंग ली है तो उसकी बॉडी का जो कलर होगा वो क्या होगा? ब्राउन होगा। अगर किसी ने ली है हाइड्रोजन सियानाइड पॉइजनिंग, अगर किसी ने ली है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हाइड्रोजन सियानाइड पॉइजनिंग से बॉडी का जो कलर है वो क्या होगा? पिंक होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से हमारी बॉडी का कलर क्या होगा? चेरी रेड कलर होगा। तो ये बॉडी के कलर क्या होंगे? या लाइक एस्फेक्सिया कंडीशन में हमारी बॉडी जो होती है सियानोज्ड हो जाती है, सियानोज यानी ब्लू हो जाती है। तो डिफरेंट कलर नमूदार होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक नमूदार होंगे, कंडीशन के मुताबिक प्रोड्यूस होंगे। हमने क्या पढ़ा है? हमने पोस्टमार्टम फिनोमेना पढ़ा है। पोस्टमार्टम में क्या क्या फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस
फिजिकल में क्या होता है? रॉटिंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन मसल्स, ऑर्गन्स, विजरा जितनी भी उनकी होती हैं। और इमीडिएट फिजिकल चेंजेस में क्या आता है? इमीडिएट फिजिकल चेंजेस में ये आता है कि सबसे पहले जो ट्राइपोड ऑफ लाइफ था, जो ट्राइपोड था वो ख़त्म हुआ। ट्राइपोड के ख़त्म होने के बाद सीधा हमारे पास हार्ट बीट ख़त्म हुई, एसिस्टोली ख़त्म हुई, ब्लड पल्स लॉस हुआ, ब्रीथिंग लॉस हुई, ईजी फ्लैट हुआ। नंबर 2, उसके बाद अर्ली चेंजेस में हमारे पास फ्लैसिडिटी होगी। फिर उसके बाद रिगर मॉर्टिस कंडीशन जिसमें एटीपेज एंजाइम खत्म हो और जो मसल फाइबर थे वो क्या होंगे? लॉक शेप में होंगे। उसके बाद हाइपोस्टेसिस होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और उसके मुताबिक हमारी बॉडी की शेप और चेंजेस आएंगी। अगर पॉइजन लिया है तो उसके मुताबिक कलर रिफरेंस होगा, एस्फिक्सिया कंडीशन में सियानोज्ड होगा तो ये टेम्परेचर लॉस होगा, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ उसने क्या करना है? उसने इक्विलिब्रियम में लाना है। तो अभी रिगर मॉर्टिस के डिफरेंट स्टेजेस हैं और इसके अलावा आगे हम इसकी कंडीशन और इसमें जो फर्दर चेंजेस आती हैं वो हम फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।